राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ओम जानकी नंदने विद्महे राम वल्लभाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी या सीता जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन राम की शक्ति, राम की वल्लभा, जनक नंदिनी, जनक पुत्री, जनक दुलारी माता सीता का प्राकट्य हुआ था। वह राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए जनक नंदिनी कहलाती हैं या जनक सुता कहलाती हैं। माता का अन्य नाम भी वैदेही, भूमिजा आदि है। एक बार मिथिला में बहुत अकाल पड़ गया तो विद्वानों ने राजा जनक को भूमि जोतने के लिए कहा। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो माता सीता का जन्म हुआ। एक जगह हल टकरा गया और माता सीता वहाँ से प्रकट हुई। हल की नोक को सीत कहते हैं, इसलिए माता सीता का नाम सीता रखा गया। जनक की पुत्री थी, जनक जी को बहुत प्रिया थी, इसलिए जनक नंदिनी कहलाईं। भूमि से उत्पन्न होने के कारण माता सीता को भूमिजा भी कहते हैं। चूँकि राजा जनक विदेह कहलाते थे, इसलिए उनकी पुत्री सीता थी, इसलिए उनका नाम वैदेही है। मिथिला की राजकुमारी थी, इसलिए मैथिली भी कहलाती हैं। राम की प्रिया थी, इसलिए राम वल्लभा, और राम की शक्ति थी जो रावण के वध के लिए श्री राम जी के साथ इस धरा पर प्रकट हुई थी, इसलिए माता सीता राम की शक्ति कहलाती हैं। इस दिन माँ का पूजन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ प्रदान करने का वरदान माता सीता ने ही दिया था। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी जानकी माता ने ही हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि वह अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ प्रदान कर सकें। माता सीता का पूजन रामचंद्र जी के साथ करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और नवमी तिथि सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। तो इस दिन माँ का पूजन करने से हमें मनोवांछित सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। इस दिन माता सीता का राम जी के साथ विधिवत पूजन करना चाहिए। उन्हें लाल चुंदरी चढ़ानी चाहिए, श्रृंगार की वस्तुएं उन्हें प्रेम भाव से समर्पित करनी चाहिए, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, दूध से निर्मित मिठाइयाँ, मौसम के अनुसार फल। इस दिन माता सीता का मंत्रों का जाप करना चाहिए। जानकी स्तुति कर सकते हैं आप, साथ ही साथ आप सीता गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और राम जी के साथ माँ के युगल मंत्र ओम ह्रीं सीतारामाभ्याम नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जानकी स्तुति का जाप कर सकते हैं। और हाँ, सीता माँ का पूजन रामचंद्र जी के साथ ही किया जाता है। जो भी देवी देवता विवाहित होते हैं, जोड़े में होते हैं, उनका युगल रूप में पूजन करने पर ही फल मिलता है। अकेले पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता, इसलिए युगल रूप में सीता जी की राम जी के साथ पूजन करना चाहिए। और आप माँ का दिन में शाम को दोनों टाइम पूजन कीजिए। माँ से अच्छे भविष्य की कामना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री हैं, वरदात्री हैं, करुणा करनी है और माता हैं। अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनेंगी। सीता राम जी हम दोनों यानी हमारे भक्तजनों, हमारे सब्सक्राइबर्स और हम सब का कल्याण करें, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।